पूरी दुनिया की नज़र में वो एक सफल मालकिन थी, लेकिन घर के अंदर रिया सिंघानिया अपने ही पति अमन को नौकरों जैसा रखती थी। उसका हर शब्द अपमान था, लेकिन जब एक भीषण आग में रिया की जान फंस गई तो अमन ने, जिसे उसने जिंदगी भर नीचा दिखाया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचा लिया। रिया का घमंड तो टूट गया, उसके दिल में प्यार भी जागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने सामने तलाक के कागजात रख दिए और कहा, तुम्हारे इस प्यार से पहले तुम्हारा अपमान मेरे दिल को जला चुका है। क्या रिया अपनी क्रूरता की सजा पाएगी? क्या एक टूटा हुआ दिल माफी को स्वीकार करेगा? देखिए घमंड, बलिदान और दूसरी आजादी की ये भावनात्मक कहानी। अमन शर्मा एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ सीधा साधा और अत्यंत मेहनती नौजवान था। उसके लिए अपनी मेहनत के बल पर ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस जैसी विशाल कंपनी में एक मध्यम स्तर का पद हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि थी। वो काम को पूजा मानता था और उसका एकमात्र लक्ष्य था अपनी बूढ़ी मां के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। इसके विपरीत रिया सिंघानिया उसी कंपनी की मालकिन थी। सत्ता और अकूत संपत्ति ने रिया को घमंडी और अहंकार से भरा बना दिया था। वो जानती थी कि वो सुंदर, सफल और शक्तिशाली है, और इन गुणों का उपयोग वो लोगों को नीचा दिखाने के लिए करती थी। उसके लिए कर्मचारी केवल मोहरे थे। दोनों की दुनिया कभी नहीं मिल सकती थी, लेकिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। रिया के पिता मिस्टर सिंघानिया, जो कंपनी के संस्थापक थे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी वसीयत में एक चौंकाने वाली शर्त रखी। रिया को कंपनी का पूरा नियंत्रण तभी मिलेगा जब वो 6 महीने के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो कंपनी में कम से कम 2 साल से कार्यरत हो और जिसने कभी कोई बेईमानी ना की हो। वो चाहते थे कि रिया एक विनम्र और सच्चे दिल वाले इंसान को जीवन साथी चुने। रिया के लिए ये शर्त एक अपमानजनक बाधा थी। वो किसी अमीर व्यवसायी से शादी करना चाहती थी, ना कि किसी साधारण कर्मचारी से। तमाम कर्मचारियों के बैकग्राउंड चेक करने के बाद केवल अमन ही उसका सौटी पर खरा उतरा। ईमानदार, मेहनती और पूरी तरह से बेदाग। मजबूरी में रिया ने अमन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ये कोई प्रेम प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक व्यापारिक समझौता था। उसने स्पष्ट कर दिया कि ये शादी केवल कागजी होगी और इसके बदले में वो अमन की मां के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी और उसे पर्याप्त पैसा देगी। अमन ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन अपनी मां की गंभीर बीमारी और ऑपरेशन के लिए तत्काल आवश्यक बड़ी रकम को देखते हुए उसने भारी मन से हां कर दी। रिया के लिए ये डील थी और अमन के लिए ये एक निगलने वाला कड़वा घूंट था, एक मजबूरन उठाया गया कदम। इस प्रकार पैसों की मजबूरी और पिता की शर्त को पूरा करने की विवशता में घमंडी मालकिन और सीधे साधे कर्मचारी का विवाह हो गया। रिया ने शादी तो कर ली, पर उसके दिल में अमन के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। ये शादी उसके लिए बस सत्ता हासिल करने का एक जरूरी कागजी पुल थी। शादी के बाद रिया और अमन एक आलीशान हवेली में रहने लगे, लेकिन उनके बीच की दूरी 7 समंदर जितनी थी। रिया ने कभी अमन को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके लिए अमन अब भी केवल ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का एक अदना सा कर्मचारी था, जिसे वसीयत की शर्त के कारण घर में रखना पड़ा था। रिया ने घर में अमन को केवल एक किराएदार से भी बदतर दर्जा दिया। उसे परिवार के सदस्यों के साथ खाने की अनुमति नहीं थी। वे अक्सर नौकरों को बुलाकर अमन के सामने ऊंची आवाज में कहती, ध्यान रखना, ये मिस्टर अमन तुम्हारे साथ ही बैठेंगे, इन्हें कोई खास सहूलियत नहीं चाहिए। रिया ने अमन के लिए एक छोटा सा कमरा आवंटित किया, जो घर के अन्य भव्य कमरों की तुलना में बेहद साधारण था। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त आता, रिया हमेशा अमन का परिचय एक दूर के रिश्तेदार के रूप में कराती, जो कंपनी में काम करता है। कंपनी में रिया का व्यवहार और भी क्रूर था। उसने अमन को उसके पुराने विभाग से हटाकर सीधे अपने निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया। यह पद सुनने में बड़ा लगता था, लेकिन वास्तव में ये रिया के अपमान का मंच बन गया था। वो मीटिंग्स में जानबूझकर अमन को तुच्छ काम देती, जैसे पानी लाना या दरवाजा खोलना। वो भरे हुए कॉन्फ्रेंस रूम में चिल्लाकर कहती, मिस्टर अमन, आपकी रिपोर्ट में फिर गलती है। क्या आपको लगता है कि आप इस कंपनी में काम करने लायक हैं? याद रखना, तुम यहां मेरी दया पर हो। रिया अक्सर अमन को उसके साधारण कपड़ों, उसके लहजे और उसकी पृष्ठभूमि के लिए ताना देती थी। तुम्हारी सोच और तुम्हारा बजट दोनों ही छोटे हैं मिस्टर अमन, वो एक बार गुस्से में बोली थी।
काश मेरे पिता ने कोई ऐसी शर्त ना रखी होती। अमन चुपचाप ये सब सहता रहा। वो जानता था कि उसने ये शादी क्यों की थी, अपनी माँ के खातिर। रिया के ताने उसके स्वाभिमान को रोज तार तार करते थे, लेकिन वो अपनी माँ के लिए अपने आंसू पी जाता था। रिया का अहंकार एक तलवार की तरह था जो हर दिन अमन के सीधे साधे प्रेम चाहने वाले दिल पर वार करता था। अमन के दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन रिया को उसकी अच्छाई दिखेगी, लेकिन हर गुजरता दिन इस उम्मीद को तोड़ता जा रहा था। उसका जीवन अब एक सोने के पिंजरे जैसा था, जहां ऐशो आराम था, पर सम्मान और प्रेम का एक कतरा भी नहीं था। रिया अपने घमंड में इतनी अंधी थी कि उसे अमन की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती थी। एक तूफानी शाम ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग चल रही थी। मीटिंग हॉल के पास स्थित सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में जिस विंग में रिया मीटिंग कर रही थी वहां धुआं भर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। रिया, जो हमेशा खुद को नियंत्रित रखती थी, धुएं और डर के मारे स्तब्ध खड़े रह गई। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझा और वो जमीन पर गिर गई। अमन उस समय बिल्डिंग के दूसरे छोर पर था। जैसे ही उसने आग की सूचना सुनी और देखा कि रिया उस विंग में फंसी हुई है, उसका दिल तेजी से धड़का। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसे रिया के सारे ताने, सारे अपमान याद थे, पर उस क्षण उसके दिल में केवल एक ही बात थी, ये उसकी पत्नी है और उसकी जान खतरे में है। सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के मत जाओ, खतरा है चिल्लाने के बावजूद अमन तेजी से आग और धुएं के बीच कूद पड़ा। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा और जलती हुई लकड़ियों और टूटते हुए शीशों से बचते हुए अंदर पहुंचा। उसने रिया को बेहोशी की हालत में पाया। अमन ने बिना समय गवाए रिया को उठाया। बाहर निकलने का रास्ता अब आग की लपटों से घिरा हुआ था। उसने रिया को अपनी पीठ पर लादा और अपनी पूरी ताकत झोंक दे। जब वो आग की एक लपट के पास से गुजर रहा था, एक जलता हुआ बीम उसके कंधे पर गिर पड़ा। अमन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने रिया को कसकर पकड़े रखा और किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुरक्षा तक खींच लाया। अस्पताल में जब रिया को होश आया तो उसे पता चला कि अमन गंभीर रूप से जल गया है। उसके कंधे पर 3rd डिग्री बॉन्ड्स थे और धुएं के कारण उसकी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रिया ने जाकर अमन को देखा। वो दर्द से कराह रहा था, पर होश में आते ही उसने पहला सवाल पूछा, रिया, तुम ठीक हो? इस पल रिया के घमंड की दीवारें पूरी तरह से ढह गईं। उसे याद आया कि कैसे उसने इस भले आदमी को हर रोज अपमानित किया, उसे नौकर समझा और बदले में इस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उसे लगा कि वो कितनी नीच और छोटी थी। उसने अपने भीतर एक ऐसी भावना महसूस की जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। ये सच्चा पश्चाताप था और हां, ये प्रेम था। अमन का निस्वार्थ बलिदान रिया के हृदय को छू गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा धन और सफलता क्या होती है। वो सम्मान और प्रेम जो अमन के पास था और जो उसने हमेशा ठुकराया था। रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब वो एक घमंडी मालकिन नहीं, बल्कि एक पत्नी थी जो अपने पति के लिए रो रही थी। उसने कसम खाई कि वो अपनी गलती सुधारेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी कंपनी के सभी कामों को किनारे कर दिया और दिन रात अमन की देखभाल में लगी रहती। वो अब केवल मालकिन नहीं, बल्कि एक चिंतित पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी। वो अमन के घावों पर मरहम लगाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और बार बार उसकी सेहत के बारे में पूछताछ करती रहती। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि पश्चाताप और नवजात प्रेम की चमक थी। अमन ने रिया के इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखा। उसे रिया के बदले हुए स्वर, उसकी सेवा और उसके चेहरे पर आई चिंता में सच्चाई महसूस हुई। रिया का आभार शब्द प्यार से भरा होता था, जो उन कठोर अपमानों के बिल्कुल विपरीत था जिन्हें अमन इतने महीनों से सुनता आ रहा था। जब अमन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो रिया ने घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अमन के लिए वो छोटा सा कमरा बंद करवा दिया और उसे मास्टर बेडरूम में ले आई। उसने नौकरों को सख्त निर्देश दिए कि अमन को पूरा सम्मान दिया जाए। वो खुद अमन के पैरों की मालिश करती और उससे मीठी बातें करती। एक शाम अमन उसके पास बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अमन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है।
मैं तुम्हारे पैरों की धूल के लायक भी नहीं हूं। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें नौकर समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें सच्चा प्यार दूंगी जिसकी तुम हकदार हो। रिया की आंखों में ईमानदारी थी, पर अमन का दिल अब बहुत थक चुका था। घाव अब केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान के थे, जो महीनों तक कुचले गए थे। अगले दिन सुबह जब रिया नाश्ते की तैयारी कर रही थी, अमन ने चुपचाप उसके सामने मेज पर कुछ कागजात रख दिए। ये तलाक के कानूनी दस्तावेज थे। रिया में कागजात देखे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बोली, अमन, ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? अमन ने गहरी सांस ली। उसका स्वर शांत था, पर उसकी आंखों में महीनों की पीड़ा झलक रही थी। रिया, तुम बदल गई हो और मुझे खुशी है। तुम्हारा ये नया रूप सच्चा है, मैं इसे देख सकता हूं। पर रिया, बहुत देर हो चुकी है। वो मेज के किनारे पर झुका और कहा, तुम्हारे तानों ने, तुम्हारे अपमान ने मेरे दिल में एक ऐसा खालीपन बना दिया है जिसे अब तुम्हारा प्यार भी नहीं भर सकता। हर रात मैं उन शब्दों के साथ सोता था कि मैं नालायक हूं, छोटा हूं। उस दर्द ने मेरे आत्मसम्मान को मार दिया है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं रिया, पर मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकता। मुझे आज़ादी चाहिए, उस अपमान की कैद से आज़ादी। मैंने अपनी माँ के लिए ये शादी की थी, और अब जब वो ठीक है तो मुझे ये बंधन तोड़ना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। रिया बेबस होकर उन कागजातों को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार में कितना कुछ खो दिया है। उसका प्रेम अंकुरित हुआ था, लेकिन तब तक अमन का दिल मुरझा चुका था। उसका पश्चाताप अब उसके सामने एक भयानक सजा बन गया था। वो सच्चा प्यार उसे मिला तो सही, पर वो उसे हमेशा के लिए खोने वाली थी। अमन के कठोर पर सच्चाई से भरे शब्दों ने रिया को भीतर तक हिला दिया। तलाक के कागजात मेज पर रखे थे, जो उनके अलग होने की अंतिम मोहर थी। रिया ने एक पल के लिए अपने घमंड को पूरी तरह से फेंक दिया और अमन के सामने घुटनों पर बैठ गई। वो रो रही थी, जोर जोर से नहीं, बल्कि एक गहरे दर्द के साथ, जिसमें सच्चा पश्चाताप था। नहीं अमन, प्लीज ऐसा मत करो। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। रिया ने अमन के हाथ पकड़ लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे पता है कि मेरे शब्द तलवार की तरह चुभते थे, पर प्लीज मुझे एक मौका दो। वो प्यार जो तुमने मेरी जान बचाकर दिखाया, वो सिखाता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरा प्यार अब मजबूरी या शर्त नहीं है, ये मेरा पश्चाताप है। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। रिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी आज़ादी मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी है। मैं ये शादी नहीं, बल्कि तुम्हें बचाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे अपमानित अतीत को नहीं मिटा सकती, लेकिन मैं एक ऐसा भविष्य बनाने की कसम खाती हूं जहां तुम हर पल राजा जैसा महसूस करोगे। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बराबर का पार्टनर बनाऊंगी, हर जगह तुम्हें सम्मान दूंगी। नहीं, ये सब बेकार है। मैं बस तुम्हें वो प्यार और सम्मान दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो मेरे पति के रूप में। अमन, जिसने रिया को कभी किसी के सामने झुकते नहीं देखा था, अब उसे इतनी बेबस और सच्ची भावना में देख रहा था। उसे रिया की आंखों में वो पुराना अहंकार नहीं दिखा, केवल एक टूटे हुए दिल का दर्द दिखा। वो जानता था कि रिया का बदलाव सच्चा है, और उसे भी एहसास हुआ कि वो अब भी रिया से नफरत नहीं करता, बल्कि उससे गहरे लगाव को महसूस करता है, जो अब प्रेम में बदल चुका था। रिया की भीगी हुई आंखें अमन की ओर उठीं, मानो भीख मांग रही हों। अमन ने धीरे से रिया को उठाया। रिया, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे स्वाभिमान को बहुत तोड़ा है और उस दर्द को भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं देख सकता हूं कि अब तुम बदल गई हो। उसने मेज पर पड़े तलाक के कागजात उठाए। रिया की सांसें थम गईं। अमन ने उन कागजों को बीच से फाड़ दिया और उन्हें फेंक दिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं रिया। ये माफी तुम्हारी सेवा और तुम्हारे पश्चाताप के लिए है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन यह हमारी आखिरी नई शुरुआत होगी। रिया की आंखों में अब राहत और खुशी के आंसू थे। उसने अमन को कस के गले लगा लिया। वो खुशी से बोली, थैंक यू अमन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। उस दिन उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ईंट और पत्थरों से बनी दीवारें गिर चुकी थीं, और उनकी शादी अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सम्मान की नींव पर खड़ी थी।
अमन को आखिरकार वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था, और रिया को सच्चा प्यार जो उसे घमंड से भरी दुनिया में कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, ये थी अमन और रिया की भावनात्मक कहानी। घमंड से शुरू हुई और बलिदान पर टिकी। क्या अमन का फैसला सही था कि उसे आज़ादी चाहिए थी, या रिया का पश्चाताप उसे दूसरा मौका देने के लिए काफी था? इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा किसकी भावना छू गई? अमन का टूटा हुआ स्वाभिमान या रिया का देर से जागा हुआ प्यार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक का बटन दबाएं, और ऐसी ही और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं अगली कहानी में।